हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। आज जो पेपर हुआ है सहायक एवं ज्येष्ठ संपरीक्षक, उसका हम आंसर की देखने जा रहे हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रैंक ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेटर कंपनी लिमिटेड इन स्टेट सेक्टर एज पर रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी न्यू दिल्ली इन द ईयर 1920 यानी कि वर्ष 1920 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर लिमिटेड का राज्य क्षेत्र में क्या क्रम रहा है। तो इसका सही आंसर है फोर्थ, है ना। इसको आप देख सकते हैं। ये जो है डेटा है, फर्स्ट महाराष्ट्र है, सेकंड गुजरात है, थर्ड मध्य प्रदेश है और फोर्थ में छत्तीसगढ़ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया टचेस मैक्सिमम स्टेट बाउंड्रीज। तो मैक्सिमम स्टेट बाउंड्रीज किसकी हैं? उत्तर प्रदेश की हैं, जो कि 9 स्टेट्स को टच करती हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश की 5 हैं। उस हिसाब से, क्योंकि डाउट यदि हमको किसी में रहा होगा तो वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में रहा होगा, इसलिए मैंने इसका डेटा बता दिया आपको कि उत्तर प्रदेश की 9 है और मध्य प्रदेश की 5 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट तीस्ता रिवर। तो तीस्ता रिवर के बारे में गलत बताना है ना। तो गलत बताने के लिए आपको सबसे पहले जानना है कि सही क्या है। तो सही ये देखिए, जैसे कि तीस्ता रिवर है, तो तीस्ता रिवर 414 किलोमीटर लॉन्ग है, जो कि ईस्टर्न हिमालयाज से निकली है। कहाँ से निकली है? पौनहुरी माउंटेन ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज। और ये देखिए, इसमें आपके में क्या दिया है? इट राइजेज इन वेस्टर्न हिमालयाज। फर्स्ट लाइन में ही आपको पता चल जाएगा, है ना। यदि आपने पढ़ा होगा तो ईस्टर्न हिमालयाज से है कि वेस्टर्न हिमालयाज से है। तो कहाँ से निकली है? वो ईस्टर्न हिमालयाज से निकली है। और आपके ऑप्शन में क्या दिया है? वेस्टर्न हिमालयाज। तो यही नॉट करेक्ट है, बाकी रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में है। ठीक है। देन एनवायरमेंटल एक्शन प्रोग्राम डज नॉट फोकस ऑन। ठीक है। ये किस पे फोकस नहीं करता है? तो नहीं करता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एनवायरमेंटल एक्शन प्रोग्राम। यदि आपको मान लीजिए नहीं आ रहा होगा और एलिमिनेशन भी लगाना है, तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो कि नॉर्मल है, हाँ होगी, क्योंकि कोई भी एनवायरमेंटल एक्शन प्रोग्राम है तो वो होगा ही। देन कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर की भी बात करता है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड वेस्ट को कंट्रोल करने की भी बात करता है। लेकिन ये देखिए, इसमें क्या लिखा है फोर्थ ऑप्शन में, टैकलिंग ऑफ रूरल एनवायरमेंटल इश्यूज। देखिए पर्टिकुलरली एक बार रूरल एनवायरमेंटल इश्यूज में आप यदि बात करेंगे, एक बार के लिए अर्बन दिया होता तो वो सही होता है ना, रूरल दिया है इसमें, तो रूरल जो है यही गलत होगा। ठीक है। देन अमंग द फॉलोइंग विच वन इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? पॉलीयूरेथेन, जो कि थर्मोसेट होता है। ठीक है। देन क्या है? विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू ग्राफीन। ग्राफीन के लिए कौन सही नहीं है ना। ग्राफीन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये क्या होगा? इट इज मेड ऑफ सिलिकॉन हैविंग हाई ट्रांसपेरेंसी। देखिए हमेशा कंपैरिजन सिलिकॉन और ग्राफीन का ही होता है। ठीक है। तो ये दे दिया है कि ग्राफीन जो है सिलिकॉन से ही बना है, तो ऑब्वियसली वो क्या है? आपका स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, क्योंकि इसमें क्या आपसे पूछा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है। रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आपके सही हैं। ठीक। नेक्स्ट देखिए, हाइपोकैलमिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। अब देखिए ये आपको नहीं पता होगा, है ना, हाइपोकैलमिया किसकी डेफिशिएंसी से होता है। यदि आपको ये पता भी होगा कि हाइपोकैलमिया को खुद उसका दूसरा नाम है पोटेशियम डेफिशिएंसी, उसका एक और नाम है पोटेशियम डेफिशिएंसी, तो आपका आंसर क्या होगा? पोटेशियम। ठीक है। सॉरी, what will be the input subsidy granted per acre to farmers by छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट फॉर द ईयर 2021-22। वर्ष 21-22 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किसानों के प्रति एकड़ कितना इनपुट सहायता दी जाएगी? तो कितना आंसर है? 9000। ठीक है। देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट इन टोटल फॉरेस्ट कवर्ड एरिया इन छत्तीसगढ़। तो आरक्षित कवर्ड फॉरेस्ट है ना,
आपको क्या पूछा है, आरक्षित वन का प्रतिशत क्या है, तो आरक्षित कितना है, 43.13%। ठीक, देन व्हाट इज द शेयर ऑफ मेजर मिनरल्स इन ग्रॉस रेवेन्यू इनकम ऑफ छत्तीसगढ़ इन द ईयर 2021, वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ की कुल राजस्व आय में मुख्य खनिज का हिस्सा क्या रहा है, तो क्या रहा है, मुख्य खनिज पूछा है ना, तो क्या होगा 96%। यदि ये मेजर पूछा है, यदि माइनर पूछता तो 4% होता। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ छत्तीसगढ़ इज रिलेटेड फॉर द ईयर्स, छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति का संबंध कितने वर्ष से है, तो इसका सही आंसर होगा 19-24, यानी कि 2019 से लेकर के 2024 तक। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट मॉन्क हैज एडवाइज कनिष्क टू कन्वीन द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, किस बौद्ध भिक्षु ने कनिष्क को चौथी बुद्धिस्ट समिति बुलाने का सुझाव दिया था, तो इसका सही आंसर है अश्वघोष ने। इसमें आपको डाउट रहा होगा वराह मिहिर, क्योंकि आपने पढ़ा होगा है ना, तो अश्वघोष जो है क्या था कि उन्हीं का साथ दिया था, डिप्यूटी कमिश्नर उस समय थे ये, अश्वघोष ने भी साथ दिया था। ठीक है, इन्होंने ही क्या किया था, उनको सुझाव दिया था कि आपको चौथी बुद्धिस्ट समिति को है क्या करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। ठीक है, देन आफ्टर विच बैटल हुमायूं क्रॉस्ड द गंगा विद द हेल्प ऑफ वाटर बोट, यानी कि किस युद्ध के बाद हुमायूं ने एक जल किश्ती की मदद से गंगा नदी को पार किया था, तो वो कौन सा युद्ध था, चौसा का युद्ध था, जिसमें शेर खान से भागा था। जैसे कि आपने पढ़ा होगा चौसा का युद्ध, शेरशाह सूरी है ना, इसको आपने पढ़ा होगा, तो उसी से भाग करके ये क्या किया था, चौसा के युद्ध में ये गंगा नदी में कूद गया था हुमायूं। ठीक है, तो सही आंसर आपका क्या है, चौसा। फिर उसके बाद क्या है, हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द प्रार्थना समाज इन 1887, निम्नलिखित में से किसने 1887 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। देखिए ये यहाँ पे हो सकता है विलोपित हो सके, है ना ये प्रश्न, क्योंकि ये जो प्रार्थना समाज था वो 31 मार्च 1867 को बना था। किसके द्वारा बना था, ये आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, देखिए इसमें यदि महादेव गोविंद रानडे होता तो वो एक बार के लिए सही होता 1887 में, लेकिन आपके ऑप्शन में ही नहीं दिया है महादेव गोविंद रानडे। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रार्थना समाज था उसको इतनी ज़्यादा ख्याति क्यों मिली, क्योंकि महादेव गोविंद रानडे जब से उसमें सम्मिलित हुए तब से इसको ख्याति मिली थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर तो वैसे होना था महादेव गोविंद रानडे, क्योंकि वो 1887 में यदि कोई रिलेटेड है तो महादेव गोविंद रानडे था, जो कि प्रार्थना समाज से थे। ठीक है, लेकिन ये अब पूछा है प्रार्थना समाज को फाउंड किसने किया, तो ऑप्शन के हिसाब से आत्माराम पांडुरंग, हालांकि इन्होंने ही स्थापना की थी, आत्माराम पांडुरंग ने ही प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, लेकिन 1867 में की थी। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 1887, तो हो सकता है ये विलोपित हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट मैच करना है हमको लिस्ट ए से लिस्ट बी में। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे गिवन ऑप्शन के हिसाब से ए जो है करेक्ट है। ए कैसे करेक्ट है, यदि इसमें आपको कुछ भी यदि नहीं आ रहा हो, बाकी में डाउट हो, यदि आपको इतना पता हो कि गदर पार्टी लाला हरदयाल ने बनाई थी, यानी कि 3 का ए है, इतना तो आपको पता होगा है ना, या फिर अनुशीलन समिति जैसे कि मित्र मेला है, तो मित्र मेला को तो आप इजली इसमें जो चीज़ आपको याद रही होगी, क्योंकि एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है, नॉर्मल क्वेश्चन हर कोई एक जैसा ही जानता है। ठीक है, तो मित्र मेला आपने सावरकर आप जान रहे होंगे, फिर उसके बाद गदर पार्टी लाला हरदयाल, तो ये दोनों ऑप्शन से ही आपका आंसर निकल जाएगा। वैसे तो आंसर ए है। ठीक है, देन इन विच मिनरल प्रोडक्ट छत्तीसगढ़ हैज़ मोर शेयर इन इंडिया, किस खनिज उत्पाद में छत्तीसगढ़ का भारत में हिस्सा अधिक है, तो वो किस में है, कोल में है। ठीक है, then when did the government dissolve Raipur District Council after the start of civil disobedience movement? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने पर सरकार ने रायपुर जिला काउंसिल को कब भंग किया था, तो इसका सही आंसर है 12 जून 1930 में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया है आपका, निम्नलिखित जनुला यानी कि पहेली, नानकुन चिरई डुवा असन पेट कहाँ जाबे चिरई रतनपुर देश का उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका, पत्र यानी कि लेटर है ये।
है। दंडकारण्य इज नॉट सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, दंडकारण्य कौन से राज्य में स्थित नहीं है? तो देखिए, उससे पहले आप ये देखिए, दंडकारण्य जो है ईस्टर्न घाट यानी कि अबुझमाड़ हिल इन द वेस्ट, जो दंडकारण्य है उसके पश्चिम में अबुझमाड़ है और वो बॉर्डर किसको करता है? ईस्टर्न घाट को अपने पूर्व में। ठीक है, तो दंडकारण्य जो है किसको किसको इंक्लूड करता है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। और आपके ऑप्शन में देखिए क्या दिया है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, और ये बोला है कि नॉट इंक्लूडेड यानी कि नॉट सिचुएटेड। तो आपका सही आंसर होगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, आज तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है, हमने हाफ क्वेश्चन ही डिस्कस किए हैं। हम और भी आंसर की लेकर के आएंगे। ये पार्ट 1 है जिसमें हम पूरा आपका डिटेल्ड जो है पूरा पेपर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, आंसर की आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसकी फ्री पीडीएफ आप इस आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको फ्री पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर द सेशन। ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग।